अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब चैनल का टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 65वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 54वां सबक। इससे पहले हमने प्रेजेंट के तमाम टेंसेस को सीखा, समझा और हर एक की इस्तेमाली मश्क भी की। आज के सबक में हम ज़माने माजी यानी कि पास्ट टेंस से शुरुआत करेंगे। इस सबक में हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट का पहला टेंस ज़माने माजी गैर मुतय्यन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर अगले सबक में बकिया टेंसेस वगैरह जो है वो पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। इस सबक भी बहुत आसान है, बस आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी दूसरी शक्ल मालूम करना होगा, यानी कि उसकी मालूमात होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि दूसरी शक्ल क्या है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझ कर मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 54, सबक नंबर 54, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज़माने माजी गैर मुतय्यन। जैसे कि आप तमीज़ सुन ही चुके हैं कि आज हम प्रेजेंट मुकम्मल करने के बाद पास्ट का पहला टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज़माने माजी गैर मुतय्यन की सबसे पहले तारीफ़। तो तारीफ़ यह है कि ज़माने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि कोई काम माजी यानी गुज़रे हुए ज़माने में ख़त्म हो गया था। माजी यानी गुज़रे हुए ज़माने में पूरा हो गया था, ख़त्म हो गया था, लेकिन काम के जारी रहने या अधूरा रहने के बारे में कुछ भी अता पता ना हो, कुछ पता ना चलता हो, उसे कहेंगे माजी बईद या माजी मुतलक भी कह सकते हैं, दोनों चल जाता है। अब जानते हैं कि इसकी पहचान क्या है, कैसे आखिर हम इस टेंस को पहचानेंगे और जानेंगे। तो इस टेंस की पहचान कई है, एक नहीं है बल्कि कई हैं, उनको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इनके उर्दू जुमलों के आखिर में या तो आपको था, या था, आ था, ई थी, ए थे, या था, आ था, ई थी, ए थे, ये एक अलामत होगी, या फिर इसमें ता था, ती थी, ते थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे अलामत थी ता है, चूँकि वो प्रेजेंट था तो है के साथ आया है, यहाँ ता था थी के साथ आएगा, तो दूसरी अलामत ता था, ती थी, ते थे। या फिर एक तीसरी अलामत जो बहुत आम है वो है लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, रोया, मारा, पीटा, देखा, सुना वगैरह, यानी कि आम तौर पे लास्ट में अलिफ हो। तो इन तीनों अलामतों में से या पहचानों में से कोई भी अलामत नज़र आए तो समझ जाएं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। यानी वो भी समझ सकते हैं कि आखिर में है को हटा करके, है तो नहीं रहेगा चूँकि ये पास्ट है को हटा करके या तो अलिफ होगा या लंबी या है या फिर या है, तो भी समझ लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अलिफ हो या लंबी या हो या फिर गोल या, इन तीनों में से भी कोई हो तो समझ लीजिए, आमतौर पर इन्हीं में से कोई आता कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज़माने माजी गैर मुतय्यन का जुमला है। जैसे कुछ मिसाल लेते हैं। मैं कल दिल्ली गया या गया था के साथ है तो पहचान ही जाएंगे। तो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, सुबह मेरा भाई आया था, माई ब्रदर केम इन द मॉर्निंग, सिद्दीक ने मुझे एक कलम दिया, सिद्दीक गेव मी अ पेन, उसने मेरे दोस्त को मारा, ही बीट माई फ्रेंड, तुमने खाना खा लिया, यू एट फूड, हमने ताजमहल देखा, वी सॉ द ताजमहल या वी विजिटेड द ताजमहल, मैं 2 साल पहले मुंबई में रहता था, तो आई लिव इन मुंबई 2 years ago, वो मुझे पसंद करती थी, शी लाइक्ड मी, तुम पिछले साल देवबंद में पढ़ते थे, यू स्टडीड एट देवबंद लास्ट ईयर। तो ये काफ़ी सारी मिसालें दी गई है, हर एक के लास्ट में अलामत देखिए, या तो या था, यहाँ भी आया है या था, या फिर अलिफ है, दिया, मारा, लिया, देखा, या फिर एक तीसरी अलामत थी ता था, रहता था, करती थी, पढ़ते थे। तो तीनों तरह की अलामतें आ चुकी हैं और जिससे आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है और उसी के मुताबिक ये बनेगा। अब जब हमने समझ लिया कि पहचान क्या है, इसी तरह तारीफ भी समझ लिया, उसके बाद देखेंगे कि अब इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसका वर्ब जानेंगे यानी फेल क्या आएगा, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो इसमें जो फेल इस्तेमाल होगा तो इसके अंदर 2 फेल इस्तेमाल होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा 2 वर्ब यानी कि फेल की 2 शक्लों का इस्तेमाल होता है। वर्ब तो कोई भी एक ही इस्तेमाल होगा लेकिन शक्लें 2 होंगी,
یعنی کہ اس کے مثبت طریقہ جو افرمیٹیو ہے، 6 طریقے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ شروع سے جانتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ 6 طریقے ہیں جملہ بنانے کے۔ جو پہلا طریقہ ہے افرمیٹیو مثبت، اس میں صرف ورب کی دوسری شکل یعنی سیکنڈ فارم کا استعمال ہوگا، یعنی کہ گو وینٹ گون ہے تو گو وینٹ گون 3 شکلیں ہیں، تو اس میں سے وینٹ کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح ٹیک ٹوک ٹیکن میں سے ٹیک نہیں بلکہ ٹک کا استعمال ہوگا، سیکنڈ فارم کا استعمال ہوگا افرمیٹیو میں۔ اور بقیہ جو طریقے ہیں یعنی کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا طریقہ، ان سب جگہ پہ پھر وہی فرسٹ فارم ورب کی پہلی شکل کا استعمال ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ، کوئی گھٹانا بڑھانا نہیں ہوگا، بس ورب کی پہلی شکل۔ تو افرمیٹیو طریقے میں سیکنڈ فارم لانا ہے اور بقیہ طریقوں میں ورب کی پہلی شکل کا استعمال ہوگا۔ تو گویا کہ اس میں ورب کی دو شکلوں کا استعمال ہوگا الگ الگ جگہ، دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، بلکہ ایک کہیں جہاں پہ سیکنڈ فارم ہوگا وہاں پہ فرسٹ فارم نہیں، جہاں فرسٹ فارم ہوگا وہاں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہیلپنگ ورب کیا آئے گا۔ فعل معاون، اس میں صرف ایک ہیلپنگ ورب ہے ڈیڈ، اس کا استعمال ہوگا۔ فعل معاون ڈیڈ، ایک ہی ہیلپنگ ورب ہے ڈیڈ، بس اسی کا استعمال ہوگا بس، اور دوسرا کوئی ہیلپنگ ورب اس میں نہیں آئے گا۔ اس میں ایک قاعدہ ہے ہیلپنگ ورب جاننے کے بعد کہ دیکھیں مثبت جملہ جو ہے افرمیٹیو سینٹینس، چونکہ اس میں ورب کی دوسری شکل کا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس پہلے طریقے کو چھوڑ کر کے ہر جگہ ڈیڈ کا استعمال ہوگا۔ اس پہلے طریقے میں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں لگے گا، اس کے افرمیٹیو یعنی مثبت طریقے میں جس میں سیکنڈ فارم کا استعمال ہو رہا ہے ورب کی دوسری شکل کا، وہاں ہیلپنگ ورب یعنی ڈیڈ کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ڈیڈ کہاں لگے گا؟ بقیہ طریقوں میں جہاں ورب کی پہلی شکل کا استعمال ہو رہا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا طریقہ۔ اس طرح یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ سبجیکٹ جو بھی ہو، چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو، ایک ہی ہیلپنگ ورب ڈیڈ ہے، اسی کا استعمال ہوگا، اور یہی ڈیڈ نیگیٹو میں ڈیڈنٹ بن جائے گا۔ ڈیڈ کے آگے نوٹ جوڑ دیں گے تو ڈیڈنٹ بن جائے گا نیگیٹو سینٹینس کے اندر۔ تو کل ملا کر کے بات یہ واضح ہوئی کہ افرمیٹیو پہلا جو طریقہ ہوگا اس میں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں لائیں گے، ورب بھی جو لائیں گے وہ ورب کی دوسری شکل لائیں گے۔ بقیہ جو طریقے ہوں گے اس میں ورب کی پہلی شکل کا استعمال ہوگا اور ہیلپنگ ورب بھی آئے گا، اور ہیلپنگ ورب ایک ہی ہے ڈیڈ، اور سبجیکٹ کوئی بھی ہو واحد جمع سب کے ساتھ ایک ہی ہیلپنگ ورب ڈیڈ کا استعمال ہوگا۔ تو اس میں زیادہ ٹینشن بھی بقیہ جگہ پہ نہیں ہے۔ تو چلیے جملہ بنا کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹیو یعنی کہ مثبت طریقہ کیا ہوگا۔ مثبت طریقہ میں سب سے پہلے تو کوئی سبجیکٹ لانا ہے، اس کے بعد ورب کی دوسری شکل کا استعمال ہوگا، پھر اگر کوئی آبجیکٹ آتا ہے تو آبجیکٹ لانا، نہیں آتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کتاب میں دیکھیے گا شروع میں گڑبڑی ہو گئی ہے یہ ٹائپنگ میں، کہ سبجیکٹ کی جگہ یہ ہے الٹی ترتیب ہو گئی ہے اور یہ آبجیکٹ ہو گیا ہے، اس سیٹ کرنے میں جو ہے وہ گڑبڑی ہو جاتی ہے، تو اس کو یہاں سے کاٹ دینا ہے، پہلے سبجیکٹ پھر ورب کی دوسری شکل پھر آبجیکٹ۔ اردو جملہ لے لیتے ہیں، جیسے کہ میں دہلی گیا یا گیا تھا، دونوں صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں کے لیے آ جائے گا آپ کا آئی، اس کے بعد جانے کے لیے گو آتا ہے تو اس کا سیکنڈ فارم وینٹ ہے، تو آئی وینٹ۔ اب جہاں گئے تھے وہ ہے دہلی، اور اس جہاں کہیں جاتے ہیں تو اس سے پہلے ٹو لگایا جاتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے گو کے بعد آگے تو اس سے پہلے ٹو لگایا جاتا ہے، تو ٹو دہلی لکھنے کے بعد سینٹینس ہو جائے گا آئی وینٹ ٹو دہلی، آئی وینٹ ٹو دہلی، میں دلی یعنی کہ دہلی گیا تھا۔ دیکھیں یہاں پر نوٹ ہے کہ گو اور اس کی تینوں شکلوں کے بعد اگر کوئی آبجیکٹ آیا ہے، کوئی جگہ، کوئی مقام وغیرہ، تو اس آبجیکٹ سے پہلے ہمیشہ ٹو لگاتے ہیں۔ صرف ہوم کا لفظ ایک ایسا ہے کہ اس سے پہلے ٹو لگانا ضروری نہیں ہے، لگا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لگائیں، عام طور پہ نہیں لگایا جاتا ہے۔ اگلا جملہ ہے کہ اب وہ سو گیا، اب وہ سو گیا، تو اب کے لیے ناؤ آ جائے گا، اور سبجیکٹ ہے وہ تو وہ کے لیے ہی آ جائے گا۔ سونے کے لیے سلیپ ہے، اس کا سیکنڈ فارم سلیپٹ ہے تو وہ لکھ دیں گے تو ہو جائے گا ناؤ ہی سلیپٹ، ناؤ ہی سلیپٹ، سمپل ہے، اس میں کوئی ہیلپنگ ورب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے میرے دوست کو مارا، ان لوگوں کے لیے دے لکھ لیں گے، اس کے بعد مارنے کے لیے بیٹ بیٹن، سیکنڈ فارم بھی بیٹ ہوتا ہے تو دے بیٹ، اس کے بعد میرے دوست کے لیے مائی فرینڈ تو ہو جائے گا دے بیٹ مائی فرینڈ، دے بیٹ مائی فرینڈ، ان لوگوں نے میرے دوست کو مارا۔ تو ایسے آپ مختلف جملے بنا سکتے ہیں، سبجیکٹ آپ کا کوئی بھی ہو، بس سیکنڈ فارم کا استعمال کیجئے، اگر آبجیکٹ کی ضرورت ہے تو آبجیکٹ لائیے، ورنہ کوئی بات نہیں، جملہ میں نہیں ہے تو کوئی حل نہیں۔ تو یہ ہے پہلا طریقہ جس میں ہیلپنگ ورب نہیں آیا ہے اور ورب بھی دوسری شکل، ورب کی دوسری شکل کا استعمال ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اسی کا نیگیٹو، منفی۔ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ نیگیٹو جیسے ہی ہم نے بات کی
यहाँ से जो रूल था सेकंड फॉर्म लाने का वो ख़त्म हो जाएगा। अब वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल होगा और हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। देखते हैं तरतीब क्या रहेगी। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट लाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो भी नोट के साथ, तो डिड नोट से डिडंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब चूंकि सेकंड फॉर्म लाना नहीं है, वर्ब वन का इस्तेमाल करना है, तो वर्ब वन में कोई तब्दीली भी नहीं होगी, बस डायरेक्ट वर्ब वन आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो लाएंगे, ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं दिल्ली नहीं गया या नहीं गया था, तो नेगेटिव है, मैं के लिए आ जाएगा आई, उसके फ़ौरन बाद डिडंट लिख देंगे, चूँकि सोचना ही नहीं है, सबके साथ डिडंट आ जाएगा। उसके बाद जाने के लिए गो है, आई डिडंट गो, वर्ब वन लाएंगे। दिल्ली के लिए टू दिल्ली, तो हो जाएगा आई डिडंट गो टू दिल्ली, आई डिडंट गो टू दिल्ली। दूसरी मिसाल है वो नहीं सोया, वो के लिए आ जाएगा ही, उसके फौरन बाद डिडंट लिखेंगे, ही डिडंट। सोने के लिए स्लीप हो जाएगा, चूंकि वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल करना है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही डिडंट स्लीप, वो नहीं सोया। तीसरा तरीका है इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, सवालिया, मुस्बत। इसकी तरतीब होगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, चूंकि दूसरे तरीके में हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, तो डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। क्या मैं दिल्ली गया था, तो फौरन डिड आंख बंद करके लगाना है, चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मैं के लिए आई, डिड आई, जाने के लिए वर्ब वन गो, और दिल्ली के लिए टू दिल्ली, तो हो जाएगा डिड आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया था। इसी की दूसरी मिसाल है क्या वो सो गया, तो फौरन डिड लगाएंगे शुरू में, उसके बाद वो के लिए ही, डिड ही, सोने के लिए स्लीप, हो जाएगा डिड ही स्लीप, क्या वो सो गया। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ जुमले भी बना सकते हैं। तीसरा के बाद चौथा तरीका है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सवालिया, मनफी। तरतीब क्या होगी इसी में, बस डिड जो है उसके साथ नोट जोड़ देना है, बाकी सब वही रहेगा, डिडंट, सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। क्या मैं दिल्ली नहीं गया था, तो फौरन शुरू में डिडंट लिखेंगे, मैं के लिए आई, जाने के लिए गो, और दिल्ली के लिए टू दिल्ली, हो जाएगा डिडंट आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली नहीं गया था। अगली मिसाल है क्या वो नहीं सोया, तो यहाँ भी सेम डिड के साथ नोट जोड़ करके डिडंट लिख देंगे, उसके बाद वो के लिए ही, सोने के लिए स्लीप, हो जाएगा डिडंट ही स्लीप, क्या वो नहीं सोया। अगला और पांचवा तरीका है इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव विद WH फैमिली, सवालिया, मुस्बत मा WH फैमिली, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल भी हो और WH का इस्तेमाल हो, तो WH का ये इस्तेमाल होगा इसमें। तो सबसे पहले WH फैमिली में से कोई एक वर्ड आ जाएगा, फौरन डिड आएगा, चूँकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। मैं दिल्ली कब गया था, तो कब के लिए सबसे पहले व्हेन आ जाएगा, उसके फौरन बाद डिड लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, व्हेन डिड। उसके बाद मैं के लिए आई और जाने के लिए गो, व्हेन डिड आई गो, दिल्ली के लिए टू दिल्ली, तो सिंपल है व्हेन डिड आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली कब गया था। दूसरी मिसाल है वो क्यों सोया, तो क्यों के लिए सबसे पहले वाई, उसके बाद फौरन डिड, वाई डिड, वो के लिए ही, सोने के लिए स्लीप, तो सेंटेंस हो जाएगा वाई डिड ही स्लीप, वाई डिड ही स्लीप, वो क्यों सोया। तो इस तरह आप जो है मुख्तलिफ सेंटेंस इससे भी बना सकते हैं। अगला है इसी का छठा, यानी कि इसी का नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव WH फैमिली, सवालिया, मनफी मा WH फैमिली। इसमें बस कोई WH का वर्ड लाना है, सेम पिछले वाले की तरह है, और डिड के बजाय यहाँ पे डिडंट लाना है, चूँकि नेगेटिव है। फिर सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। मिसाल है मैं दिल्ली कब नहीं गया था, कब नहीं गया था नेगेटिव है, तो कब के लिए व्हेन आ जाएगा, फॉरन डिडंट, मैं के लिए आई, जाने के लिए गो, और दिल्ली के लिए टू दिल्ली। तो जुमला हुआ व्हेन डिडंट आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली कब नहीं गया था। अगली मिसाल है वो क्यों नहीं सोया, क्यों के लिए आ जाएगा पहले वाई, फिर फॉरन डिडंट, उसके बाद ही, वो के लिए, उसके बाद सोने के लिए स्लीप, वाई डिडंट ही स्लीप, वो क्यों नहीं सोया। तो ये हो गए तमाम तरीक़े जो आपको बताए गए हैं पास्ट इंडेफिनिट के। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जिसका पहला तरीका जो है उसमें सेकंड फॉर्म सिर्फ आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, बहुत आसान है। बाकी तरीक़ों में वर्ब की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि पहली का होगा और फिर डिड आएगा। यानी कि जहाँ सेकंड फॉर्म आएगा वहाँ डिड नहीं आ सकता, जहाँ डिड आएगा वहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। ये रूल याद रखना है आपको। अब आइए इसकी भी गर्दान देख लेते हैं। गर्दान इसकी बहुत ज़रूरी है, कंजुगेशन यानी कि गर्दान। तो मैं एक एक करके लाइन से पढ़ता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तेज़ पढ़ने की कोशिश करनी है। I went, I didn't go, did I go, didn't I go, why did I go, why didn't I go. We went, we didn't go, did we go, didn't we go, why did we go, why didn't we go. You went, you didn't go, did you go, didn't you go, why did you go, why didn't you go. They went, they didn't go, did they go, didn't they go, why did they go, why didn't they go. He went, he didn't go, did he go, didn't he go, why did he go, why didn't he go. She went, she didn't go, did she go, didn't she go, why did she go, why didn't she go. So whether it went, it didn't go, did it go, didn't it go, why did it go, why didn't it. Ali went, Ali didn't go, did Ali go, didn't Ali go, why did Ali go, why didn't Ali go. ये तमाम 6 तरीक़े के हिसाब से जो है तमाम की गर्दान 8 सब्जेक्ट से गर्दान मुकम्मल हो चुकी है।
अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मशक़ व तमरीन। सवाल नंबर 1, पास इंडेफिनिट टेंस की तारीफ़ और पहचान किया। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो तारीफ़ अगर उतना जहन में ना भी रहे तो पहचान कम से कम ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 ये है कि क्या पास इंडेफिनिट टेंस के सवालिया जुमले में वर्ब की दूसरी शक्ल यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है? इसको अच्छे से ध्यान से समझ करके जवाब देना है। सवाल नंबर 3 है, इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाएं। कुछ जुमले हैं तकरीबन, तो इनकी अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश करनी है। हर एक के सामने उसका वर्ब भी दे दिया गया है। क्या तुमने मुझे देखा, तो ये देखना सी से बन जाएगा, तो सी, सौ, सीन तीनों शक्लें दे दी गई हैं। इसी तरह वो आ गया, आज तुमने क्या खाया, क्या तुम घर गए थे, तुम्हें किसने बताया, मैं जानता था, उसने तुम्हें कैसे मारा था, क्या तुम समझे, खालिद ने मुझे एक बैग दिया, तुम्हें कैसे पता चला। तो ये कुछ 10 जुमले हैं, इनका वर्ब भी सबके साथ दे दिया गया है। आसानी के साथ आप इनको बना करके मश्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप 10 जुमले की ही मश्क करें, आप अपनी तरफ से भी कुछ जुमले बनाएं, सोचें समझें, उसके बाद फिर उनकी अंग्रेज़ी बनाने की खुद ही कोशिश करें, तो उससे ज़्यादा मश्क। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।